एक आर्मी की सदस्यों में मार्च हो रहा है, 16 टुकड़ी हैं। किस प्रकार से उसमें 32 ऐसे रो हैं जिसमें वो आर्मी चलती है टुकड़ी की। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हो खुश हो और स्वस्थ हो, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.3 तक। तो आज के लिए वीडियो बने रही ताकि आप किसी भी ऐसे पॉइंट को ना भूल सके जो शायद आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मिस्टेक नहीं करना है और लगातार आपको वीडियो देखते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो शायद अब तक आपने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, जस्ट वेट। अब देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये था हमारा 196382220। ये जो प्रश्नावली है 1.1 की, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस करा रखा है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड 1। अब मेथड सेकंड इस्तेमाल करने वाले हैं हम। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है आप इस वीडियो को निरंतर देखेंगे तभी समझ में आने वाला है। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, यदि आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल माइंड में नहीं आएगा और सारी चीज़ें छोड़ जाएंगे, एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आखिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो मेथड वो क्या कहता है? वो कहता है A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे एक्सरसाइज जो हमारी है 1.1 की है, ठीक इस तरह से। अब देखेंगे हम A बराबर BQ प्लस R कहाँ से लाए भाई। तो देखो हमारा जो सवाल था कुछ इस प्रकार का था, जिसमें हमने मिला कि 196 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम तो हमें मिलता है, क्या मिलता है भाई। इसको 196 को 1 से ले गया तो मुझे मिला 196 और आफ्टर सब्ट्रैक्ट मुझे मिला 186। यहाँ से उतारा 2 और फिर मैं इसे ले गया 9 टाइम्स में। कितने बार में? 9 टाइम्स में। तो मुझे मिला 1764। सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिला था 98। ऊपर को उतारा 0। इस तरह से अब यहाँ पे देखा मैंने कि मैंने सिखा रखा है उस वीडियो में किस प्रकार से मैं छोटी डिजिट को R ले रहा हूँ और बड़ी डिजिट को अंदर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 196 ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो आपका ये कट जाएगा 980 जो है हमारा वो कट गया। कितने बाई में? 980 में कट गया, ये पूरा 0 आ गया। रिमाइंडर तो मैंने बोल रखा है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको करते रहना है। और आपका जो HCF है वो क्या है मैं बता दूँ। HCF आपका है 196, 196। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब इसको हम सेकंड मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है। A बराबर BQ। तो भाई देखो सबसे पहले मैं बता दूं A और B क्या है। इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारी A होती है वो बड़ी डिजिट होती है और जो B होती है वो छोटी डिजिट होती है। तो A और B में डाउट क्लियर हो गया हमारा पिछले ही वीडियो में। तो अब हम बस बिना किसी झिझक के बैठाने वाले हैं 38220। ये हो गया हमारा सबसे बड़ी डिजिट जो कि A है। अब बराबर में देखो B क्या है भाई, छोटी डिजिट है, सीधी सी बात है 196 B। अब क्यों यानी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें मिला 195, तो 195 में लिखने वाला हूँ और रिमाइंडर मेरे पास आ गया कितना? 0, R जिसे कहते हैं, तो यहाँ 0 लिखूँगा। अब मैं देखने वाला हूँ कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो LHS इक्वल टू RHS हमें मिलने वाला है बहुत आसान तरीके से। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिल जाएगा 38,220। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आ चुका है। नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको कराने वाला हूँ आगे के क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज 1.2 1.1 में 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं दे रहा हूँ कराने के लिए। कुछ नहीं करना। एक आर्मी की सदस्यों में मार्च हो रहा है, 16 टुकड़ी हैं। किस प्रकार से उसमें 32 ऐसे रो हैं जिसमें वो आर्मी चलती है टुकड़ी की, तो उसको हमें करना है कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आप सबको वो आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं वो भी करवाऊँगा। तब तक के लिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्रश्नावली 1.2 में देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण है। 140 का हमें एलसीएम लेना है, उसके बाद उसका पेयर बनाना है और हमें दिखा देना है आंसर भी इस प्रकार से इसका आंसर है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि जब आप दिमाग पे जोर देंगे तभी होने वाला। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचकर वो सारी पॉइंट्स बता दूं ताकि आप उन पर चलना सीख जाए और सवाल कर दें। नहीं होता तो कोई बात नहीं, पॉइंट्स बताओ मुझे, कमेंट में लिखो,
तब आपके सामने वीडियो आएगी। ये चलिए अब देखते हैं आखिर कैसे होगा सवाल। बहुत सिंपल है। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 में हम देखेंगे क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके गुणनखंडों को व्यक्त करना। तो पहला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है 140। क्या है 140? हमने सीखा है बचपन में 7 से 6 क्लासेस सीखते आ रहे हैं। तो इसको 2 से ले गया, मुझे आ गया 17 2 ज़ा 40 140 और ये 70 है। अब मैं इसे ले गया 2 से 35 आ गया यहाँ पे। अब मैं ले जाऊँगा यहाँ से 5 को, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से मैंने किया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें पेयर बनाना है आपको। मान लो यहाँ पे 2 है तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 इंटू 2 पे स्क्वायर लगाऊंगा और 5 इंटू 7 लगा दूंगा, इक्वल टू आ गया 140। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में और एक्सरसाइज की आंसर में पूरे ऐसा ही है। तो इस तरह से इसका फिनिश हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5005 इसका एलसीएम लेना है, जो कि शायद आपको लग रहा होगा हार्ड है, बहुत हार्ड है, कैसे होगा। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखते जाओ, बस एक जादू होगा इसमें। 5005 को सबसे पहले हम चलेंगे इसे 5 से, तो मुझे मिला 1001। फिर उसके बाद 7 से लेके चलेंगे तो यहाँ पे बचेगा 143। फिर उसके बाद 11 से लेके गए तो 13 और 13 बन जा 13। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं 5th क्लास से ही। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बस यही कहना चाहूँगा, निरंतर देखना वीडियो को, तभी समझ में आने वाली सारी चीज़ें। तो किस तरह से मैंने किया, अब इसमें देखो पेयर कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो सीधी सी बात है, क्या करोगे भाई, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल टू हमारा आ गया 5005। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से मैंने इस सवाल को कंप्लीट किया। तो मुझे उम्मीद है आगे के जो बीच में रह गए हैं सवाल या उनके आगे के, उन्हीं को आप करना है। उन सवालों को आप करके लाओगे और नहीं बनता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।